सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो क्या होगा? ये बहुत छोटा बदलाव लगता है ना? लेकिन समय के साथ ये छोटे-छोटे सुधार जब जुड़ते हैं, तो बड़ा असर डालते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। ज्ञान सार में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों के सार आसान और दिलचस्प तरीके से सुनाते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार देखेंगे, जो हमें सिखाती है कि छोटे बदलाव हमें असाधारण नतीजे कैसे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक हवाई जहाज की कल्पना कीजिए, जो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। अगर पायलट उसकी दिशा को सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण में मोड़ दे, तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे वो हवाई जहाज न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। हमारी आदतों के साथ भी यही होता है। एक छोटा बदलाव आज भले ही मामूली लगे, लेकिन समय के साथ वही बदलाव हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता सिर्फ बड़े बदलावों से मिलती है, जैसे भारी मेहनत या जीवन में अचानक बड़ा बदलाव। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असल तरक्की छोटे-छोटे लेकिन लगातार किए गए बदलावों से होती है। तो आइए देखते हैं आदतें कैसे बनती हैं। जेम्स क्लियर हैबिट लूप के 4 स्टेप्स समझाते हैं। पहला, संकेत, वो चीज जो आपको कोई आदत अपनाने के लिए ट्रिगर करती है, जैसे तनाव महसूस करना। दूसरा, इच्छा, जो चीज आपको उस आदत की तरफ खींचती है, जैसे तनाव से राहत पाना। तीसरा, प्रतिक्रिया, वो एक्शन जो आप लेते हैं, जैसे जंक फूड खाना। और चौथा, इनाम, जो सुकून आपको उस आदत से मिलता है, जैसे आराम महसूस करना। अब होता क्या है, अगली बार जब आपको तनाव होगा, आपका दिमाग खुद ब खुद जंक फूड की तरफ भागेगा। तो अगर हमें अच्छी आदतें बनानी है और बुरी आदतें छोड़नी है, तो हमें इस लूप को कंट्रोल करना होगा। तो बात यह है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर हमें 4 आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आदतें लंबे समय तक बनी रहती है। पहला, इसे साफ साफ दिखने वाला बनाएं। अगर कोई आदत डालनी है, तो उसे अपने आसपास रखिए। पानी ज्यादा पीना है, बोतल को टेबल पर रखें, किचन में नहीं। एक्सरसाइज करनी है, रात में ही अपने जूते और कपड़े निकाल कर रख दें। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। हमारा दिमाग मजेदार चीजों को पसंद करता है, इसलिए नई आदतों को किसी अच्छी चीज के साथ जोड़ें। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो कहिए, मैं सिर्फ वर्कआउट के दौरान ही अपने पसंदीदा गाने सुनूंगा। इससे आपका दिमाग एक्सरसाइज को खुशी से जोड़ने लगेगा। तीसरा, इसे आसान बनाएं। अक्सर लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखते हैं और फिर थक जाते हैं। 50 पेज पढ़ने का लक्ष्य मत रखिए, सिर्फ एक पेज से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आदत अपने आप बन जाएगी। चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं। प्रगति ट्रैक करें, जैसे हर दिन कैलेंडर में टिक का निशान लगाएं। एक स्ट्राइक बनाएं और उसे टूटने ना दें। अब बात आती है बुरी आदतों की, जिन्हें हमें छोड़ना है। जेम्स क्लियर कहते हैं, इसके लिए 4 रूल्स को उल्टा कर दो। इसे अनदेखा करें, बदसूरत बनाएं, मुश्किल बनाएं और असंतोषजनक बनाएं। अगर आप सोशल मीडिया कम यूज करना चाहते हैं, तो ऐप डिलीट कर दें या फोन दूर रखें। अगर आपको धूम्रपान छोड़ना हो, तो आप आराम देने वाली चीज ना समझें, बल्कि मेरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज समझें। अगर आपको सीरीज कम देखनी है,
तो हर बार लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालने की जरूरत रखें। किसी दोस्त को बताइए कि आप आदत छोड़ना चाहते हैं और उनसे कहिए कि वो आपको ट्रैक करें। लॉन्ग टर्म आदतें बनाने का सबसे अच्छा तरीका। अधिकतर लोग सोचते हैं, मुझे धूम्रपान छोड़ना है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ऐसा मत सोचो। इसके बजाय कहो, मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति ही नहीं हूं। जब आपकी आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। पर्यावरण आपकी आदतों को कैसे प्रभावित करता है? आपका वातावरण आपकी आदतों पर सीधा असर डालता है। छोटे प्लेट्स में खाना खाने से लोग कम खाते हैं बिना सोचे। सुपरमार्केट में जंक फूड को आंखों के लेवल पर रखा जाता है ताकि आप उसे ज्यादा खरीदें। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो अपने वातावरण को बदलें। सफलता एक दिन में बड़ा बदलाव करने से नहीं आती, बल्कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करने से आती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। तो आज से ही एक छोटी सी आदत शुरू करें और इन तरीकों को अपनाएं। जल्दी ही आप अपने सबसे बेहतरीन वर्जन में बदलने लगेंगे। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान सार पर हम आपको ऐसे ही शानदार किताबों के सार देते रहेंगे। तो नए विचारों के साथ जुड़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।